मार्केट गिरने से लोग पैसे नहीं खोते, पैसे तब खोते हैं जब इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब रिटर्न्स के पीछे भागना नहीं बल्कि डिसिप्लिन है। नमस्कार दोस्तों, मेरे नजरिए से सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट स्टॉक या म्यूचुअल फंड चूज करना नहीं है, बल्कि राइट पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर बनाना है। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कैसे एक स्टेबल और हाई परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो बनाया जाता है। ये एक डीप डाइव वीडियो है, तो ध्यान से देखिए। मार्केट्स को कोई परफेक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई नहीं जानता कल क्या होगा, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शनल नहीं, जरूरी है। इसका मतलब है कि आप सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखते। इसलिए मेरे व्यू में 99% इन्वेस्टर्स को हमेशा डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए और हर कंडीशन में मार्केट में बने रहना चाहिए। ये कंसिस्टेंसी ही वेल्थ बनाती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपने पोर्टफोलियो को एक पेड़ समझिए। जैसे रूट्स पेड़ को मिट्टी में पकड़ कर रखती हैं, वैसे ही आपका एसेट एलोकेशन वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, इक्विटी ग्रोथ देता है। ये पेड़ की वो मेन रूट है जो वेल्थ को मल्टीप्लाई करती है। इसका काम है लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करना। डेट स्टेबिलिटी देता है। जब मार्केट की हवा तेज चलती है और इक्विटी हिलती है, तब डेट रूट पेड़ को गिरने से बचाती है। ये आपका सेफ्टी नेट है। गोल्ड प्रोटेक्शन देता है। गोल्ड यहाँ सिर्फ चमकने के लिए नहीं है, ये एक शॉक अब्जॉर्बर है जो मार्केट के बुरे वक्त में आपका साथ देता है। अगर एक भी रूट वीक हुई, पूरा पेड़ रिस्क में आ जाता है। बिना गोल्ड के पोर्टफोलियो वॉलेटाइल होता है और बिना इक्विटी के ग्रोथ नहीं मिलती। बैलेंस ही सक्सेस का राज है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स सिर्फ पिछले साल के रिटर्न्स देखते हैं, लेकिन मेरे व्यू से एसेट एलोकेशन रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए डेटा देखते हैं। जब हम इक्विटी, डेट और गोल्ड को सही रेशियो में कंबाइन करते हैं, जैसे 60-20-20, तो पोर्टफोलियो मार्केट के डिप्स में भी ज्यादा स्टेबल रहता है। गोल्ड यहाँ बफर का काम करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप पैनिक में गलत डिसीजंस नहीं लेते। आपको पता है कि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड है, तो आप शांति से लॉन्ग टर्म जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं वॉलेटिलिटी की। ये एक कॉम्प्लेक्स वर्ड लगता है, लेकिन हम इसे झूला यानी स्विंग एनालॉजी से समझेंगे। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में सिग्मा कहते हैं। एक झूले को इमेजिन कीजिए। अगर वो बहुत ज्यादा ऊपर और बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है, तो वो हाई वॉलेटिलिटी है। ये सिचुएशन आपको दार और लालच दोनों देगी। वहीं अगर स्विंग स्मूथ मूव कर रहा है, तो वो लो वॉलेटिलिटी है। ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की निशानी है जो आपको रात को चैन से सोने देता है। मेरे नजरिए से बेस्ट पोर्टफोलियो वो होता है जो रिटर्न्स भी दे और आपको डिसिप्लिन में रखे। कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन सिर्फ एलोकेशन बनाना काफी नहीं है। पोर्टफोलियो को पीरियोडिक रिव्यू करना जरूरी है। इसे कहते हैं रीबैलेंसिंग। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। मान लीजिए इक्विटी मार्केट बहुत बढ़ गया और आपका एलोकेशन 60% से 75% हो गया। रीबैलेंसिंग का मतलब है कि आप उस बढ़े हुए इक्विटी को थोड़ा बेचें और गोल्ड या डेट में डालें। इससे आप बाय लो एंड सेल हाई का डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, बिना इमोशनली इन्वॉल्व हुए। ये आपके पोर्टफोलियो को हमेशा बैलेंस्ड और हेल्थी रखता है। मार्केट करेक्शंस हमेशा आते रहेंगे। हर 2-3 साल में एक बड़ा डिप नॉर्मल है। प्रॉब्लम करेक्शन नहीं है, प्रॉब्लम होता है पैनिक में आकर सस्ते में बेचना। जब आपके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, तो आप मार्केट डिप्स को डर से नहीं, कॉन्फिडेंस से देखते हैं। आप जानते हैं कि आपके एसेट क्लासेस आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वेल्थ क्रिएशन डिसिप्लिन और पेशेंस का खेल है। आपका पोर्टफोलियो एक जिंदा चीज है। इसे वक्त दीजिए, इसे नर्चर कीजिए और ये आपको फ्रूट जरूरी देगा। मेरे व्यू में वेल्थ क्रिएशन का मतलब मार्केट को बीट करना नहीं, बल्कि मार्केट के साथ डिसिप्लिन के साथ चलना है। इक्विटी ग्रो करता है, डेट बैलेंस करता है और गोल्ड प्रोटेक्ट करता है। इसी कॉम्बिनेशन से लॉन्ग टर्म सक्सेस आता है। हर इन्वेस्टर की जर्नी अलग होती है, लेकिन फंडामेंटल्स हमेशा वही रहते हैं, डिसिप्लिन और राइट स्ट्रक्चर। अगर आपको ये मास्टर क्लास पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें और उस दोस्त के साथ शेयर करें जो मार्केट से घबरा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करके इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। स्मार्ट इन्वेस्टिंग बोरिंग होती है और वही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। वेल्थ क्रिएशन जर्नी में हम आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।